हेलो एवरीवन, आज हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो आप एक डायरेक्टर हो, मूवी डायरेक्टर, और आपको एक मूवी बनानी है। मूवी बनाने से पहले आपके पास में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एक स्टोरी होनी चाहिए, उस स्टोरी की थीम होनी चाहिए कि मूवी कॉमेडी बनेगी या फिर हॉरर बनेगी। आपके पास में कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब हीरो हीरोइन होने चाहिए, सेटअप होना चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए, आपके पास में प्रॉपर बजट होना चाहिए। ये सब कुछ एक मूवी बनाने के लिए बेसिक सेटअप है। जब आपके पास में ये सब कुछ अवेलेबल है तो आप इनसे बना लोगे मूवी। अब मूवी को रिलीज करने के पहले, जब जिस दिन आपको मूवी को रिलीज करना है उससे पहले आप एक ट्रेलर रिलीज करोगे। ट्रेलर में क्या होगा कि 2 से 3 मिनट का ये ट्रेलर होता है। मान लो आपकी मूवी कम से कम 2 से ढाई घंटे की है, तो इस मूवी का आप 2 से 3 मिनट का एक ट्रेलर लॉन्च करते हो। एक तरीके से क्रक्श, मतलब जो आपकी मूवी है उसका एसेंस, उसका कंक्लूजन आप इस 2-3 मिनट्स में दिखाने की कोशिश करते हो। आपका जो ऑडियंस है, जो आपके दर्शक हैं, उनको खींचने का प्रयास करते हो। आपकी मूवी के जो बेस्ट पॉइंट्स हैं, बेस्ट जो डायलॉग्स हैं, उनका यूज करके आप ये क्या बनाते हो, ट्रेलर बनाते हो। अब अगर इन सारी चीज़ों को, स्टोरी, मूवी और ट्रेलर, इनको अगर आप पॉलिटी पर अप्लाई करो तो आप समझोगे कि ये चीज़ें किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे कि जो स्टोरी है, स्टोरी क्या है? स्टोरी एक आउटलाइन है। पहले आपने डिसाइड किया कि एक मूवी बनेगी, उसमें एक आउटलाइन आपने डिसाइड की कि ऐसे ऐसे मूवी होगी, ये सब कुछ डिसाइड किया गया, यहाँ की लोकेशन होगी, इस तरीके से शूट किया जाएगा, मतलब एक आउटलाइन बना ली आपने मूवी की। तो ये जो स्टोरी है वो रिप्रेजेंट करता है पॉलिटी में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, उस वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो। अगर हम फटाफट तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो तो 9 दिसंबर 1946 को होती है, लेकिन उसका फर्स्ट एक तरीके से सेशन जब हुआ 13 दिसंबर 1946 को, जिस दिन ये फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट सेशन में डिसाइड किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि हम एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर के आएंगे, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आउटलाइन, कुछ बेसिक पॉइंट्स कि हमारा इंडिया जो है वो सॉवरिन होना चाहिए, हमारा जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हमारा जो इंडिया है उसमें जो हेड है वो रिपब्लिक होना चाहिए। इसके अलावा हम बहुत सारी फ्रीडम देने की कोशिश करेंगे, वर्ल्ड पीस के ऊपर हम काम करेंगे। ये सारे बेसिक पॉइंट्स लिखे गए कि इसके आधार पर हम हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो स्टोरी जो है वो आउटलाइन है और वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। अब स्टोरी आउटलाइन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, मतलब मूवी बनाएगी, तो मूवी रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। और लास्ट में लॉन्च किया गया ट्रेलर, ट्रेलर जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है प्रियम्बल को। आपके क्या समझ में आया कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटेल्ड फॉर्म है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक फैक्ट्स जानने हैं, लेकिन उनके पास टाइम की कमी है, टाइम नहीं है, उनको फटाफट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। तो उनको आप अपने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो पढ़ा दीजिए। 1 पेज का प्रियम्बल है, प्रियम्बल पढ़ करके उनको पता चल जाएगा, एक आउटलाइन पता चल जाएगी कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ के बारे में क्या बोला गया है। तो इससे क्या समझ में आता है कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंक्लूजन है, एसेंस है, एक सार है प्रियम्बल। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पता चल गया। दूसरा, अगर हम समझने की कोशिश करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में, तो प्रियम्बल इज कस्टमरी नॉट कंपल्सरी, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का, वो चाहे तो प्रियम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करे और चाहे ना करे। सबसे पहले यूएसए जो कंट्री है उन्होंने प्रियम्बल को अपनाया था और उसी को फॉलो करते हुए बहुत सारे कंट्री जैसे कि इंडिया ने भी प्रियम्बल को फॉलो किया। इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को फॉलो किया। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वहां पर प्रियम्बल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वहां पर प्रियम्बल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए
हमारा वीडियो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक डिफरेंस है उसको लेकर के। जब आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा तभी आप समझ पाओगे कि प्रीएम्बल अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें तो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हुए होते हैं, लेकिन उनका जो लिखने का तरीका है वो दोनों को अलग बनाता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, वो डिसाइड करती है और एक बुक बना करके रख देती है, ये होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को एक स्पेसिफिक डेट को लॉन्च किया जाता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जब जब आपको जरूरत होती है वैसे वैसे आप लॉ बनाते रहते हो। मतलब एक टाइम ये लॉ बनाया गया, अब आपको दूसरे लॉ की जरूरत है तो आपने ये लॉ बना दिया। ये अलग अलग टाइम जो लॉ है वो होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक बुक नहीं होती, और जब स्पेसिफिक बुक नहीं होगी तो उसका आप इंट्रोडक्शन कैसे दोगी। तो यही मेजर प्रॉब्लम है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल नहीं होती है। प्रीएम्बल जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, ये हमने देखा। एसेंस है कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का। जिन लोगों के पास में टाइम नहीं है तो वो प्रीएम्बल को पढ़ करके उसका पूरा पता लगा सकते हैं। देखो, समरी और एसेंस ऑफ होल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ना है तो आप इसकी समरी को प्रीएम्बल के थ्रू पढ़ सकते हो। ये हमने पढ़ा कि ये प्रीएम्बल है। अब प्रीएम्बल के कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। भाई प्रीएम्बल को इंक्लूड किया गया तो इसकी कुछ आलोचना भी तो होगी ना। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो हमारा जो लेजिस्लेचर है, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी जो है, वो ना तो प्रीएम्बल से पावर ले सकती है और ना ही प्रीएम्बल जो है वो लेजिस्लेचर की पावर को छीन सकती है। ये मेजर क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है प्रीएम्बल का, मतलब ये क्रिटिसिज्म है, आलोचना की जा रही है कि जब उसका यूज ही नहीं है, जब आप ना तो उससे पावर ले सकते हो ना उससे पावर, ना जो प्रीएम्बल है वो पावर छीन सकती है। दूसरा, जो कोर्ट्स हैं उनमें भी एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब आप कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में प्रीएम्बल के आधार पर नहीं जा सकते कि प्रीएम्बल में ऐसा लिखा हुआ है, इसके आधार पर आप हमें जस्टिस दीजिए। ये सारी चीजें हैं। ये क्रिटिसिज्म बोला जाता है प्रीएम्बल का कि प्रीएम्बल का जब यूज ही नहीं है तो प्रीएम्बल को इंसर्ट क्यों किया गया। अब कुछ यूजेस भी होंगे, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हो। कोई भी चीज जो अपनाई गई है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऐसे ही नहीं अपनाई गई है, उसको अपनाने के बहुत सारे कारण हैं। अब यूजेस क्या है हमारे प्रीएम्बल के। मान लो सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस आता है और उनको कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल्स में ही उनको एम्बिग्यूटी होती है, मतलब उनको लगता है कि ये आर्टिकल सही है या ये आर्टिकल सही है, तो उस समय प्रीएम्बल का यूज किया जा सकता है इस एम्बिग्यूटी को सोल्व करने के लिए। ये मेजर यूज है प्रीएम्बल का। तो ऐसे ही थोड़ा यूज किया गया था, ऐसे ही थोड़ा इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रीएम्बल का भी एक मेजर यूज है, इसी के आधार पर प्रीएम्बल को इंसर्ट किया गया है। अब प्रीएम्बल के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, उससे पहले हम प्रीएम्बल को स्टडी करेंगे कि प्रीएम्बल में बोला क्या गया है। देखो यहां पर ये हमारी प्रीएम्बल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves the Constitution. ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है। अब इस प्रीएम्बल को जब आप स्टडी करते हो तो आपको कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जो चीज़ें सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखी गई हैं। इसी के लिए तो प्रीएम्बल को इंसर्ट किया गया था। पहला, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी जो पावर है उसका सोर्स है पीपल ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का सोर्स है। ये पता कहाँ से चलता है, ये प्रीएम्बल से चलता है। दूसरा, हम हमारे इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं,
सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हम हमारे सिटीजन्स को कुछ पावर देना चाहते हैं, उनकी कुछ एस्पायरेशंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि ये सब कुछ हमारे जो पीपल्स हैं उनको प्राप्त होनी चाहिए, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और लास्ट में डेट दे रखी है जिस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट एंड इनेक्ट किया था। तो ये हमारे जो प्रियम्बल हैं उसके मेजर फीचर्स हैं। मतलब प्रियम्बल का पर्पज क्या है, क्यों प्रियम्बल को लिखा गया? प्रियम्बल को लिखने का चार मेन कारण थे। फर्स्ट मेन कारण ये था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अथॉरिटी का सोर्स कहाँ है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी पावर कहाँ से गेन करता है, ये कहाँ लिखा गया है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पीपल ऑफ इंडिया जो हैं वो इंडिया में पावरफुल हैं और उन्हीं ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। लेकिन ये बात तो गलत है। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दो तरीके से लोग आए थे। एक जो लोग थे वो ब्रिटिश प्रोविंशियल जो एरिया है वहाँ से आए थे, और दूसरे जो लोग आए थे वो आए थे प्रिंसली स्टेट से। अब प्रिंसली जो स्टेट से जो लोग आए थे उनको तो डायरेक्टली नॉमिनेटेड किया गया था। अब प्रोविंशियल जो स्टेट से आए थे उनको इलेक्ट किया गया था, लेकिन इलेक्ट ऐसे नहीं किया गया था कि सभी लोगों को राइट टू वोट था। कुछ लोगों को, बहुत कम लोगों को राइट टू वोट था। उनके आधार पर जो मेंबर्स थे वो यहाँ पर अपॉइंट किए गए थे और उन्हीं मेंबर्स ने इलेक्ट करके उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था। मतलब डायरेक्ट पीपल ऑफ इंडिया ने तो चुना ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया? अब इसका विरोध किया गया केहर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1989 में। इस केस में केहर सिंह बोलते हैं कि भाई आप बोलते हो प्रियम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, किसने लिखा है, कौन लोग थे, कहाँ पर राइट टू वोट का यूज़ करके जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी उसका यूज़ किया गया और उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जीत करके आए? ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ ये प्रूफ है? तो सुप्रीम कोर्ट में इसने अपनी बात बोली कि हम मानते हैं कि एक मिथ है, ये रियल बात नहीं है, लेकिन ये ऐसा पॉइंट है उसके आप उसको ना तो चेंज कर सकते हो इस स्टेटमेंट को, ना इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि जो प्रियम्बल का पर्पज क्या है, प्रियम्बल क्यों बनाई गई थी। तो फर्स्ट पर्पज देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है उसका सोर्स कहाँ से है, तो ये हमें पता चलता है प्रियम्बल से। सेकंड, हमें पता चलता है कि हमारा इंडियन स्टेट कैसा होगा, सोवरिन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। ये हमें पता चलता है प्रियम्बल से। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या उद्देश्य हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ये उद्देश्य हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसको जस्टिस दिया जाए, लिबर्टी दी जाए, इक्वलिटी दी जाए एंड फ्रेटर्निटी दी जाए। नेक्स्ट, हमारी जो डेट है जिसको हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया वो भी प्रियम्बल में लिखी हुई है। तो ये चार मेजर पर्पस हैं हमारी प्रियम्बल को लिखने के लिए। अब ये हमने पर्पस देखी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बार बार ये क्वेश्चन उठता है, हमने डिस्कस भी किया है, बहुत सारी बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। 1960 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है री बेरुबेरी यूनियन केस में कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये बात डिसीजन होता है। उसके बाद में 1973 में एक दूसरा केस होता है, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। किस तरीके से आप समझ सकते हो, हमारी ह्यूमन बॉडी में एक पार्ट होता है जिसको आप इलियम बोल सकते हो। इलियम जो है उसका कोई यूज़ नहीं होता, जिसको आप अपेंडिक्स भी बोलते हो। कई लोगों की बॉडी में वो एक्टिवेट होती है तो उसको ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकालना पड़ता है। इलियम का हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी का पार्ट है। सेम इसी तरीके से प्रियम्बल का ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि ना तो हम उससे पावर ले सकते हैं, ना वो हमारी पावर को छीन सकता है, ना आप कोर्ट्स में प्रियम्बल के आधार पर कोई केस लड़ सकते हो। लेकिन फिर भी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है। ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और जो पहले डिसीजन लिया उसको ख़त्म किया, उसको चेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने।
उसके बाद में 1995 में LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डिक्लेयर किया गया। ये कौन कौन से मेजर केसेज हैं ये आपको ध्यान होने चाहिए। स्पेशली मेंस का जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो तो अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके के केसेज का यूज करके देने की कोशिश करते हो तो आपका मार्जिन जो है वो कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमने पता किया कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जब पार्ट ही हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें अमेंडमेंट तो हो सकता है। अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत होता है और हमारी जो प्रियम्बल है उसमें अभी तक केवल एक अमेंडमेंट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, और 3 वर्ड्स हमारी जो प्रियम्बल है उसमें ऐड किए गए, जिसमें फर्स्ट है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स को और जोड़ दिया गया हमारी प्रियम्बल में। तो ये प्रियम्बल के बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स देखे हैं। अब ये जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए ना, ये वर्ड्स आप देखिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन स्टेट है उसका क्या नेचर है, मतलब हमारा इंडियन स्टेट कैसा है। ये आपको कहाँ पता चलता है? ये प्रियम्बल में पता चलता है कि ऐसा हमारा इंडियन स्टेट है और हमारे इंडियन पॉपुलेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स रखता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी आपको प्रियम्बल से पता चलता है। इन एक एक वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्ड का क्या मतलब होता है और इंडिया के पर्सपेक्टिव में किस तरीके से इसको यूज किया गया है। तो ये हमने प्रियम्बल के बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखा। ओके।